हेलो एवरीवन, टीचिंग बेल्स में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। नीट 2023 का जो डेट है वो तो निकल गया है। आज तो एडमिट कार्ड भी अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर। लेकिन आपको बताते चलें, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है आपका बायोलॉजी के अंदर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिसेंटली पूछे भी गए हैं। और अगर आप लास्ट 10 ईयर एग्ज़ाम जो पेपर्स हैं उनका एनालिसिस करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है अच्छा खासा वेटेज जो है आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी मिलेगा। तो आज हम उन क्वेश्चनों को आज थोड़ा रिपीट करेंगे आपके लिए, जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अमीनो सिंथेसिस जो है ये क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन है अमीनो सिंथेसिस क्या है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। देखो, जो अमीनो सिंथेसिस होता है ये इसमें क्या होता है, इसमें culturing of cells and study of metaphase chromosomes from amniotic fluid to identify क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। तो ये होता है आपका अमीनो सिंथेसिस अगर पूछा जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। कल्चरिंग ऑफ सेल्स इन स्टडी ऑफ मेटाफेज क्रोमोसोम फ्रॉम एमिनोटिक फ्लूइड टू आइडेंटिफाई क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी से हम कहते हैं अमीनो सिंथेसिस। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है, रिपीट हुआ है, वो है व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में क्या करेक्ट है। जो ऑप्शंस आपके सामने हैं उनमें से जो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड एंड गेस्टेशन इनसाइड वॉम्ब ऑफ मदर, ये जो है इससे हम कहते हैं ये टेस्ट ट्यूब बेबी जो है ये करेक्ट है, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब बेबी के रिलेटेड जो यहाँ पे करेक्ट है वो यही है कि फर्टिलाइजेशन इनसाइड फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट नहीं होती है। रेयरिंग ऑफ प्री मैच्योर बर्न बेबी इन इंक्यूबेटर नहीं होता है, बल्कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड एंड गेस्टेशन इनसाइड वॉर्म ऑफ मदर। तो इससे जो है टेस्ट ट्यूब बेबी के रिलेटेड ये जो है ये सही है। इसी तरह से जो रिपीटेड क्वेश्चन आया है कई बार वो है स्टडी of abnormalities by taken out the amniotic fluid of embryo is called। क्या कहता है, स्टडी ऑफ abnormalities by taken out the amniotic fluid of embryo is called। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है amniocentesis, ठीक है ना। amniocentesis जो है इसे कहा जाता है। उसके बाद आता है विच वन इज़ नॉट लेजिटिमेट फॉर रिड्यूसिंग बर्थ रेट। कौन सा जो है नॉट लेजिटिमेट फॉर रिड्यूसिंग बर्थ रेट। तो इसमें आएगा बैन ऑन मैरिज, ये नहीं है लेजिटिमेट। बाकी अगर हम देखिए एमटीपी, अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करते हैं, अगर लेट मैरिज करते हैं तो वो रिड्यूस कर सकता है बर्थ रेट। बट अगर आप बैन करोगे शादी के ऊपर तो ये आई थिंक ये नहीं है, ये रिड्यूस नहीं कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है पर्पज़ ऑफ ट्यूबेक्टोमी इज़ टू प्रिवेंट। अब आपको पता होगा जो ट्यूबेक्टोमी होता है ये इसका पर्पज़ क्या होता है। इसका पर्पज़ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करना होता है, ना कि एग फॉर्मेशन को, ना कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को, ना कि कोइटस को। तो अगर आपको ट्यूबेक्टोमी के बारे में आ जाए तो आप कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए ये किया जाता है। उसके बाद आता है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी जो होता है ये क्या होता है, वैसेक्टोमी जो होता है इसमें जो वेस्ट डिफरेंस होता है ना टेस्टिस का, वो उसको कट किया जाता है, इसको हम कहते हैं वैसेक्टोमी। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, तो आई थिंक अगर आप दोबारा इसको रिवाइज करोगे तो इस आपके लिए अच्छा ही होगा। इसी तरह से IUCD के बारे में आता रहता है। IUCD क्या होता है, क्या IUCD कंडोम है, नहीं। क्या ये वैसेक्टोमी है, नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा कॉपर टी। क्या आएगा, कॉपर टी होता है IUCD। एक कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, क्या आप जानते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है। कई बार क्वेश्चन ये भी रिपीट हुआ है। देखिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव होता है ये कंडोम भी हो सकता है, सर्विकल कैप हो सकता है, इंट्रायूट्रीन डिवाइस भी हो सकती है, पिल भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ द इबो जो कॉन्ट्रासेप्टिव है जो बचाता है किसको, एग को फर्टिलाइज करने के लिए। मतलब हम ऐसे चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रेगनेंसी ना रहे, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। यहाँ पे है फिर एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कंटेन्स। क्या आप जानते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या कंटेन करता है।
ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ये करता है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ये जो है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन जो है ये कंटेन करता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। द पार्टनर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज, द पार्टनर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज, वो कौन होता है? वो होता है मेल। कौन होता है? मेल। इस तरह से है एट टाइम्स मेल एट टाइम्स मेल एंड एट टाइम फीमेल, सॉरी एमटीपी इज, एमटीपी क्या होता है? क्वेश्चन है एमटीपी क्या होता है? यहाँ एमटी के बारे में पूछा गया है। एमटी होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कहा जाता है एमटीपी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि एमटीपी क्या होता है, कई बार ये पूछा भी गया है, तो एमटीपी होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कहा जाता है एमटीपी को। इस तरह से है एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल प्रिवेंट्स ओवुलेशन बाय, जो एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होता है वो प्रिवेंट करता है ओवुलेशन बाय। तो इसका जो आंसर आएगा वो इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ FSH एंड LH। ठीक है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होता है वो प्रिवेंट करता है एवोल्यूशन ऑफ इनहिबिटिंग रिलीज ऑफ FSH एंड LH। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेन क्या करते हैं? ओरल जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं? वो कंटेन करते हैं प्रोजेस्टेरोन। ठीक है ना, न कि LH ऑक्सीटोसिन नहीं। तो ये वो करते हैं प्रोजेस्टेरोन का कंटेन करते हैं जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लिए जाते हैं। इसी तरह से है अमीनो सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग, किसके डिटरमाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है? वो किया जाता है हेरिडिटरी डिजीज ऑफ एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो की हेरिडिटरी डिजीज को जानना हो तो आपको एमिनो सिंथेसिस जो है एमिनो सिंथेसिस किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का वो क्या होता है? वो होता है प्रोजेस्टेरोन। क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है ना, ये इसका आंसर आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन जो और ज़्यादा पूछे गए एग्जाम के अंदर वो है टोबेक्टोमी ए मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इज परफॉर्म्ड बाय। अब जो टोबेक्टोमी जो होता है, टोबेक्टोमी एक ऐसा मेथड जिसमें पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें ये आएगा कि कहाँ किया जाता है, किसके ऊपर परफॉर्म किया जाता है? वो फीमेल्स ऑनली, फीमेल्स के ऊपर ही किया जाता है। ठीक है ना, विच इज़ रिलेटेड टू मेल्स। यहाँ पे है IUCD, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। तो इसमें क्या आएगा? तो मेल्स के रिलेटेड जो आएगा वो आएगा वैसेक्टोमी। ठीक है ना, क्योंकि जब वैसा डिफरेंस को कट किया जाएगा तो उसको हम यही कहते हैं। इसी तरह से है जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो है विच सब्सटेंस कैन बी यूज्ड एज मेल कॉन्ट्रासेप्टिव इन फ्यूचर। तो इसमें हम बात करें तो जो प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन ही जो है वो इसका आंसर हो सकता है। इस तरह से क्वेश्चन है कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन एंड आंसर एज डायरेक्टेड देयर आफ्टर। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं आपके सामने हैं, हमें बताना है कौन सा जो है कॉन्ट्रासेप्शन के रिलेटेड है और आंसर जो है वो ठीक ठाक है। यहाँ पे है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ। क्या MTP जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ होता है? जी हाँ, बिल्कुल ये सही है। दूसरा है जनरली चांसेस ऑफ कंसेप्शन और नील until mother breastfeeds the infant up to 2 years, ये गलत है। तीसरा है इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस लाइक कॉपर टी और इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, बिल्कुल ये होते हैं। डी है कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स में बी टेकन अप टू 1 वीक आफ्टर कोइटस टू प्रिवेंट कंसेप्शन, ये गलत है। तो पहला आगे इसका आंसर क्या आ गया? फर्स्ट A एंड C। तो A एंड C जो है इसका आंसर आएगा। इस तरह से क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है वो ये है, आपका पास मेथड है और मोड ऑफ एक्शन है। आपको बताने हैं कौन सा मेथड कौन से एक्शन के साथ मिलता जुलता है। जैसे यहाँ पे पहला जो है वो है पिल क्या करते हैं? देखो पिल का जब आंसर आएगा, द पिल होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं ओवुलेशन को, उसके बाद आता है आपके सामने जो कंडोम होता है वो क्या करता है? उसका जो काम होता है वो प्रिवेंट करता है स्पर्म्स को रीचिंग सर्विक्स तक पहुंचने में, वो जो क्या है वो प्रिवेंट करता है। उसके बाद आता है वैसेक्टोमी क्या होता है? वैसेक्टोमी की अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सेमेन कंटेन्स नो स्पर्म। ठीक है, और आपके पास जो कॉपर टी है, कॉपर टी का आंसर आएगा ये प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन। तो ये इसका ऑप्शन थे और इसका आंसर थे। तो इसका आंसर आएगा A का C, B का A, C का D, D का B। ठीक है,
तो ये इसका आंसर था। इस तरह से जो रिपीट हुआ है वो क्वेश्चन वो क्या है, फर्स्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड विच एडॉप्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, कौन सी कंट्री था जिसने एडॉप्ट किया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, तो इसका जो आंसर आएगा वो था इंडिया। क्या था, इंडिया इसका जो है आंसर आएगा। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट इन कब हुआ था, 1951 में ये फैमिली प्लानिंग का जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट हुआ था। सहेली जो है एक फीमेल एंटी फर्टिलिटी पिल है जो यूज़ होता है, वो वीकली यूज़ होता है, ठीक है ना। सहेली पूछा जाए क्या है, ये एक फीमेल एंटी फर्टिलिटी पिल होता है जो वीकली इस्तेमाल किया जाता है। Test tube baby means a baby born when. Test tube baby means a baby born when the ovum is fertilized externally and thereafter implanted in the uterus. ये जो है इसका आंसर आएगा और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। उसके बाद है व्हाट इज़ द वर्क ऑफ कॉपर टी। कॉपर टी का जो है वर्क क्या होता है। देखो कॉपर टी की हम बात करें, इसका काम होता है टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन जो है ये वर्क होता है कॉपर टी का। ओके, और क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन स्टेरॉइडल पिल। यहाँ आपके पास ऑप्शंस हैं और आपको ये बताना है यहाँ पे कौन है जो नॉन स्टेरॉइडल पिल है। और हम बात करें मेलाडी, ये है स्टेरॉइडल है, मेला एन बी स्टेरॉइडल है, सहेली जो है ये आपको नॉन स्टेरॉइडल पिल है, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। Which of the following contraceptive methods make uterus unsuitable for implantation? तो यहाँ पे आएगा IUD। क्या आएगा, which of the following which of the following is natural method of contraception। तो natural method of contraception कौन सा है, ठीक है ना। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा जो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस होता है, ठीक है ना, ये जो होता है ये नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। विच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हैज़ हाई फेलियर रेट। तो हाई फेलियर रेट की बात करें वो होता है नेचुरल मेथड। क्या होता है, नेचुरल मेथड की बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें हाई फेलियर रेट जो है वो देखने को मिली है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो यहाँ पे आपको ये बताना है, ये जो आपके सामने है इसमें से इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शंस हैं आपके सामने हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आई पिल्स। क्या आएंगे, आई पिल्स। एम टी पी इज़ रिलेटिवली सेफ। एम टी पी जो होता है ये रिलेटिवली सेफ होता है ड्यूरिंग कब, फर्स्ट एंड थर्ड वीक जो है ये इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। फर्स्ट मतलब 12th वीक और फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये जो है इसका आंसर आएगा फर्स्ट एंड थर्ड, ये बोथ आएंगे। 12th वीक और फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है उसमें एमटीपी जो है रिलेटिवली वो सेफ होती है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन ये भी देखना ज़रूरी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हैज़ लीस्ट साइड इफ़ेक्ट। जब लीस्ट साइड इफ़ेक्ट की बात आती है तो आपका जो कोइटिस इंटरप्टस जो होता है ये जो है आपका आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हैज़ लीस्ट साइड इफ़ेक्ट, वो है कोइटिस इंटरप्टस जो है ये इसका आंसर आएगा। विच आर द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट ओव्यूलेशन। कौन करता है, पिल्स भी करते हैं, नॉर प्लांट भी करता है, डिपो प्रोवीरा भी करता है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑल ऑफ द इबो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज इन विवो। विवो की जब बात आएगी तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, गिफ्ट। क्या आएगा, गिफ्ट आएगा, GIFT। इन विच सॉरी हाँ वीवो आएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज इन विवो, विवो में गिफ्ट आएगा, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ज़ाइगोट अप टू 32 ब्लास्टोमेस इज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस। तो ये जो आएगा इसका आंसर आएगा IUT। क्या आएगा, IUT। इसी तरह से क्वेश्चन है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट ऑफ CDRI लखनऊ इज। क्वेश्चन क्या है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट ऑफ CDRI लखनऊ इज। तो वो था, उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सहेली। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज बैन्ड इन इंडिया।
तो कौन सी टेक्निक जो है बैन की गई है वो है एमनियोटेसिस जो है, इसको बैन कर दिया गया है इंडिया के अंदर। इन इफ मेल इज इम्पोर्टेंट एंड फीमेल इज नॉर्मल देन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड। जब मेल क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा, और फीमेल जो है वो नॉर्मल होगा, तो कौन सी टेक्निक का जो है इस्तेमाल किया जाता है वो है एआई। क्या है? एआई का जो है इस्तेमाल किया जाता है। IVF टेक्निक क्या होती है? IVF टेक्निक के अंदर आपको आएगा IUT, ठीक है ना। IUT जो है वो IVF टेक्निक के अंदर ही आएगा। विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स प्रोवाइड सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट HIV, वो क्या आएगा? वो आएगा आपका सी, थर्ड आंसर, ठीक है। फिर है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। कौन सा जो मेथड है वो बर्थ कंट्रोल नहीं है? वो है, यहाँ ऑप्शन आपके सामने है, टोबैक्टोमी, वैसेक्टोमी, ये तो हैं। पीरियोडिक एब्सटेंसेस ऑफ कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17, ये भी नहीं आएगा। पीरियोडिक एब्सटेंशन ऑफ कोइटस फ्रॉम द डे 6 to 9th मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये पीरियड जो है ना, ये पीरियड जो होता है नॉट ए मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। बाकी जो है आपके बर्थ कंट्रोल के मेथड ठीक हैं ये तीनों। इसी तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछा भी है, 2016 में पूछा गया है। एस्ट्रोजन इज यूज्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी बिकॉज इट, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन। ओके। फिर है जी, इन केस ऑफ कपल वेयर द मेल इज हैविंग ए वेरी लो स्पर्म काउंट विच टेक्निक विल बी सूटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। ये 2017 नीट के अंदर एग्जाम, नीट के अंदर आया हुआ है। इसका आंसर आएगा AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर कपल वेयर द मेल इज हैविंग वेरी लो स्पर्म काउंट, तब जो है AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन जो 2017 में आया है, द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग IUDs। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग IUD इज, वो क्या है? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा द सप्रेस स्पर्म मोर्टेलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, जो है इसका आंसर आया है। ये क्वेश्चन भी 2017 एम्स के अंदर पूछा गया है। जो एमनियोसेंटोसिस है ये डन होती है फॉर किसके लिए? टू चेक सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्या है आपके सामने, ये नीट 2016 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसका जो आंसर आएगा आपको ये बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इसमें पहला है बैरियर मेथड में प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, ये सही है। IUD में इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, सप्रेस स्पर्म मोर्टेलिटी, ये भी सही है। हमें दिखाना है डज नॉट, हार्मोनल जो है कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट करता है रिटॉर्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, ये भी ठीक है। वैसेक्टोमी प्रिवेंट करती है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये गलत है। तो डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ये इसका आंसर आएगा। 2016 के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग IUD, तो इसका जो आंसर आएगा आया LNG20, ठीक है। और जो नीट 2016 के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वैसेक्टोमी, तो इसका जो आंसर है वो है नो स्पर्म ओकर्स इन एपिडाइडाइमस, ठीक है। क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम है और ये क्वेश्चन आपको पढ़ने ज़रूरी है, क्योंकि वेटेज के हिसाब से ये क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं, रिपीट भी हुए हैं। एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमेस फॉर्मेड ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यूट्रस, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है ए childless couple can be assisted to have a child through a technique called gift. The full form of this technique is, ये क्वेश्चन AIPMT में रिपीट हुआ है 2 बार 2015 में। तो 2015 में अगर आप देखोगे AIPMT का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें था ए चाइल्डलेस कपल जो है कैन बी असिस्टेड टू हैव ए चाइल्ड थ्रू टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट। अब गिफ्ट के फुल फॉर्म क्या होते हैं? गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ये इसका आंसर है। टोबैक्टोमी इज़ ए मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन विच, इसमें क्या होता है? जो हमने टोबैक्टोमी की बात करते हैं, ये जो मेथड होता है ये AIPMT 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। और इसका जो आंसर है वो है
ए स्मॉल पार्ट ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप, या टाइड अप किया जाता है फ्लोपियन ट्यूब्स को या फिर उसके पार्ट को रिमूव किया जाता है, तो ये होता है टोबेक्टोमी। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्रीन डिवाइस आईयूडी, आपको दिखाना है इसमें से कि कौन सा जो है मेथड है। ये भी आपको AIPMT 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा LNG20। फिर है जी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ, तो वो ट्रांसफर था ज़ायगोट इनटू द फेलोपियन ट्यूब्स। इसी तरह से क्वेश्चन ये भी पूछा गया था जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, 2013 में ये क्वेश्चन आया था। तो इसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ ए हेल्थी डोनर इनटू ए वेजिना, तो इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, लीगल मेथड जो है बर्थ कंट्रोल का वो यहाँ पे कौन सा है, आपको क्या लगता है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है लीगल मेथड जो है आपको बताना है कंट्रोल करने का, वो है एबॉर्शन बाय टेकिंग इन एप्रोप्रिएट मेडिसिन्स, यहाँ पे यही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में आपको दिखाना है कौन सा जो है वो करेक्ट है। यहाँ ऑप्शंस आपके सामने हैं, सहेली नियो कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर मेल्स नो, amniocentesis is carried out to know the chromosomal pattern from the sample taken from cells of umbilical cords no, ovulation is facilitated by breastfeeding no, a combination of progesterone and estrogen is injected or implanted under the skin as an effective contraceptive, ये तो सही है, ठीक है। द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स एम्प्लॉयज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स, अब हम आपको क्या बताना है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है ये 2012 में ये क्वेश्चन आया था, इसका आंसर आएगा ज़ायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, वो है गिफ्ट, और गिफ्ट के फुल फॉर्म है ज़ायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था मेडिकल एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, अगर हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करें, इज ए टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फेलोपियन ट्यूब्स, तो यहाँ पे आएगा, ये 2010 से पूछा गया था, आइदर ज़ायगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज, ये 2010 के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। द परमिसिबल यूज़ ऑफ द टेक्निक एमनियोसेंटोसिस इज़ फॉर, ये किसके लिए होता है, तो इसका आंसर आएगा डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, जो है ये इसका आंसर आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं और कई बार ये एग्ज़ाम के अंदर रिपीट हुए हैं, बहुत सारे हमने आपको बताया। तो अगर आपको कहीं ना कहीं इनको क्वेश्चन को भी आपको नज़र में रखना है ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छी तरह से जाए। ओके।